आदाब, अस्सलाम वालेकुम। जिले आज हम फिर आपके पास एक बार हंसते फुलते फलते आने का कोशिश कर रहा हूँ, कोशिश किया। क्योंकि कल आप सब ने सुना होगा, शायद आप लोगों को अजीब सा भी लगा होगा, यार एक दो कौड़े का आदमी ने कहा कि इसने एमपी इलेक्शन में खड़ा होऊंगा, एमपी इलेक्शन लड़ेगा। क्या अजीब से बातें आप लोगों को सुनने को मिला होगा। ये मेरा मजबूरी था। तो आप सब ने सुना होगा, एक एक बड़ा शख्सियत, बड़ा सियासतदान, बड़ा ही कहो सियासतदान ने कमेंट्स में ऐसा लिखा था यूट्यूब में कि तुम 100% गलत आदमी है, तुम अपना शोहरत पाने के लिए ये करता है वो करता है, मतलब पता नहीं कितना कमेंट्स लिखा है। लेकिन इस कमेंट्स में जिसने क्या लिखा है वो मैं उनका नाम लेने से मुझे शर्म आता है, क्योंकि एक अच्छा खासा बहुत बड़ा एक नामवर ख़ानदान का शख्स है, लेकिन वो एक सियासतदान भी है। तो मैंने इसलिए कहा था कि सियासतदान सियासत में आया, कुर्सी मिला तो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो तब से मुझे ये चीज़ें बोलने पे मजबूर हुआ हूँ। तो मैं उस ख़ानदान का, उस आदमी का मैं नाम लेना नहीं चाहता है, लेकिन कुछ बातें हम बोलने पे मजबूर कर रहे हैं। तो मैंने आपको पहले भी एक बात कहा, अपना बचपन से गोद में पाल पूरा बेटा को घर से भगाना पड़ता है, अपना प्यार मोहब्बत से लाया हुआ अपना बीवी को तलाक देना पड़ता है। ये सारी चीज़ें वक्त हालात हमें सिखाता है, हमें मजबूर होता है। नहीं तो मैं हर वक्त अपना कामों को छुपा कर रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि काम को छुपा कर रखेंगे तो काम करते रहने का हमें मौका मिलेगा। अगर काम को हाईलाइट करेगा, लोग देखने के लिए आएगा, लोग पूछने के लिए आएगा, काम करने का मौका नहीं मिलेंगे। ये मेरा सोच था, लेकिन हालात ने मुझे मजबूर कर दिया कि सीधा आसमान में उड़कर एमपी तक जाने के बात करने पे मजबूर कर दिया। तो वो क्यों मजबूर कर दिया ये आप सब जानते हैं। अब उसके बाद मैंने कुछ बातें भी कहा आप लोगों को कि फलान एमपी में इलेक्शन हो कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये करेंगे वो करेंगे। शायद आप लोग वो भी नहीं मानता होगा। तो मैं एक दो उदाहरण, आज आप माफ़ करो, आप सब से मैं माफ़ी मांगता हूँ कि ऐसे बातें बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन हालात मजबूर कर रहे हैं क्योंकि बोलने पे। तो सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया से मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि मीडिया सबसे टॉप पे आते हैं, तो जांच लो, देख लो, एक दिन दो दिन मेरे पास आके बैठो, क्या ये सारे ये आदमी सच बोल रहे हैं या ये आदमी लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक में रिक्वेस्ट करते हैं। उसके बाद बहुत सारे इदारा बैठे हैं, सीबीआई बैठे हैं, उसके बाद बहुत सारे नाम है, एडी कहते हैं। आप सबसे भी मेरा अपील है, रिक्वेस्ट है कि आकर देखो, क्योंकि आप कहीं सच्चाई से देश दुनिया आगे चला जाते हैं। जब आप खामोश रहते हैं तो फिर इधर से चोर बढ़ जाते हैं, डाकू बढ़ जाते हैं, मुआशरा ख़राब हो जाते हैं। तो आपसे अपील है कि जो कुछ मैं कह रहे हैं इसके ऊपर आप लोग आके एक बार देख लीजिए। फिर भी चलो आप लोग अगर नहीं भी आ पाया तो मैं अपना दिल के बाद मैंने क्या ज़िंदगी में किया है, दो चीज़ें मैं किस्त किस्त में आपको बयान करते जाऊंगा। आज के बाद अब मैं थमूंगा नहीं, मैं आप तक सच्चाइयाँ बयान करूंगा जो मेरे ज़िंदगी में मैंने क्या किया। सबसे पहले बदौलत इंडियन आर्मी मुझे एक पढ़ा लिखा का, हमारा इस गांव में मैंने प्राइमरी पास का, प्राइमरी तक मैंने स्कूल में पढ़ा। वो कहानी भी मैं आपको बता दूं। एक टीचर 1982 में यहाँ 82-83 में यहाँ स्कूल खोला। खोलने के बाद उससे पहले मेरा फ़ौज जिंदाबाद, मेरा दादा मरहूम का अल्लाह ताला जन्नत में मग़फ़िरत दे। तो किसी भी हालात, उसके बाद बगदां से एक मास्टर हैदर नामी मास्टर साहब 1982 में 82-83 में इस फर्स्ट बार स्कूल खोलने के बाद यहाँ पर दिसंबर में यहाँ पर आया। आने के बाद जब स्कूल में एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के लिए मैं भी चला गया, मैं काफ़ी बड़ा हुआ था, फिर भी चला गया। तो मेरा टेस्ट कर लिया, टेस्ट लेते लेते मुझे बोला आप चौथी में फिट है, तो तीसरी या चौथी में मुझे फिट कर दिया। उसके बाद सर्दियों को छुट्टी हुआ, तो सर्दियों को छुट्टी में मास्टर साहब ने मुझे
कहा कि आपको अच्छा आता है, इन बच्चों को पढ़ाओ। तो मैं सर्दियों में बच्चों को पढ़ाते रहा। मास्टर साहब ने मुझे कहा आपको पर मंथ में 100 रुपये दे दूँगा। तो फिर मैंने बच्चों को जब सर्दियों में पढ़ाना शुरू कर दिया तो मुझे भी एक अजीब से शौक़ आते थे, एक जोश आते थे। जो मुझे पढ़ाना नहीं आता तो मैं किताब कापी लेकर कहीं दूर 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 टैक्सी जाकर जिनको पढ़ना आते उनके पास से मैं सीख के आता था, मैं बच्चों को पढ़ाता था। फिर मुझे शौक़ आया, मुझे पढ़ने का क्या पढ़ाई क्या होता है, मैं इस तरीके से पढ़ते पढ़ते आया। आने के बाद जब मार्च में स्कूल खोला तो मास्टर साहब ने बोला आप 5th में काबिल है, तो मुझे बुक लेके आए थे। मुझे 5वीं में दाखिला दे दिया। फिर मैंने 5वीं पढ़ा। पढ़ने के बाद अब इस गांव में कोई भी नौकरी देता या कोई भी सरकार कुछ देना चाहता तो अव्वल में मेरा नाम आता था। आने के बाद फिर सरकार ने तालीम बालिगान का इंस्ट्रक्टर कहता था, कहा कि आप बच्चों को तालीम बालिगान सिखाओ। तो कुछ साल 130 रुपये मुझे मिलता था। तो मैंने तालीम बालिगान पढ़ाया बच्चों को। फिर भी मुझे शौक़ आया। इस तरीके से ये मेरी ज़िंदगी रहा। उसके बाद जब इस गांव में वाटर सप्लाई का सैंक्शन हुआ तो वाटर सप्लाई का जो टैंक जिस जगह पे जिसका ज़मीन पे टैंक लगता था उस आदमी को वही नौकरी देता था। तो मेरे ज़मीन पे टैंक बनाना पड़ा। मुझे टेलीविज़न दे दिया सरकार ने, बोला आपको करीब 350 रुपये तनख्वाह देते थे। तो वो टेलीविज़न का पैसा कुछ साल मैंने ये काम करते रहा। तो एक आदमी जो मेरे एक रिश्तेदार था तो उसका माजूरी हालत तो नहीं था, लेकिन उसको किसी वजह से हाथ में चोट लग गया। लगने के बाद मुझे लगा अब इसका हाथ बेकार हो गया होगा। तो मुझे सोच आया यार मैं क्यों ना ये नौकरी इनको दे दें। तो मैंने वो नौकरी उस आदमी को दे दिया। आज वो नौकरी कर रहे हैं, 60-70 हज़ार तनख्वाह दे रहे हैं, खा रहे हैं। उसके बाद फिर पढ़ा लिखा का नाम, फिर गोवाली का नाम आता था। DC अंगुराना साहब यहाँ दौरा किया। करने के बाद गांव वालों ने हमने रिक्वेस्ट किया जनाब हमारे लिए एक मेडिकल का फैसिलिटीज़ कुछ न कुछ होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक आदमी जो पढ़ा लिखा हो या एक आदमी हमें दे दो, 6 महीने का हम ट्रेन करा देंगे। तो पढ़ा लिखा भी मैं था, हिंदी मुझे आता, उर्दू मुझे आता, और किसी को कुछ नहीं आता। तो फिर मुझे अंगुराना साहब ने ले में लेके गया, 6 महीने की ट्रेन किया। ट्रेनिंग करने के बाद फिर मुझे सरकार ने उस पर तनख्वाह दिया, 850 रुपये तनख्वाह देते थे। देने के बाद फिर धीरे धीरे गांव में मिडिल पास लड़के निकाल गया। निकालने के बाद फिर मैंने एक आदमी जो भी था हमसे कमज़ोर था, तो उस आदमी को मैंने कहा भाई देखो बेटा ये नौकरी तुम कर लो। मैंने उसको दिया। आज वो तनख्वाह खा रहे हैं जीते जाके। उसके बाद फिर कमीशन एजेंट, सरकार का ने कमीशन एजेंट हर गांव को सैंक्शन कर दिया। तो फिर पढ़ा लिखा मैं था, मुझे सरकार ने बोला कि आप कमीशन एजेंट आपका नाम पे। मुझे कमीशन एजेंट का काम दे के कई साल मैंने कमीशन एजेंट का काम किया। करने के बाद सरकार ने सारे कमीशन एजेंट को परमानेंट कर दिया। फिर मेरा नाम आया, बोला आपको भी शायद मुझे भी परमानेंट करना था। मैं उस चीज़ के पीछे ही नहीं गया। मैंने कहा मुझे ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाले ने मुझे सब कुछ दे दिया। बल्कि 25,000 सरकार उसमें डिपॉज़िट रखता था। मैं वो डिपॉज़िट भी सरकारी ख़जाने से मैंने निकाल कर नहीं लाया। आज भी मेरे पास ऑर्डर मौजूद है। उसके बाद 1997 में मेरा कार्ड बना है B क्लास के। मैं बहुत खुश हुआ हो, अब मैं भी बन गया B क्लास का ठेकेदार। तो मैं बहुत खुश हुआ। मैं टेंडर के लिए गया, ठेका करने के लिए गया। जाने के बाद मुझे पता चला कि ठेका में आप सब जानते हैं तो सच्चा काम नहीं होता। इसका अंदर जैसे कि मिठाई ये वो जो भी है, तो ऐसा काम जो चलता। तो मैंने सोचा नहीं, मेरे जो हलाल की कमाई हुई पैसे को मैं शुरू में मैं हराम में डाल दूं, फिर मैं अपना ज़िंदगी में मैं हराम कमाते रहूं। आज तक मैंने ठेकेदारी काम नहीं किया। तो ये मुझे कहने पे मजबूर हूँ। तो आज मैं ऊपर वाले के मेहरबानी से मैं कहीं नौकरी नहीं किया, किसी का नौकर नहीं बना, किसी का ग़ुलाम नहीं बना। तो ये सब कुछ बड़े से बड़े हस्ती आके यहाँ पर देखते हैं और ग्वाली का नाम आप सब ने रोशन किया। तो इसी तरीके से मैं किसी दिन और कहूँगा
کہ میرا ज़िंदगी क्या गुज़रा, कैसे गुज़रा, मैंने किस अंदाज से मैंने अपना ज़िंदगी को आगे लेके गया। तो ज़्यादा ना कहते हुए मैंने वही छोटा सा मैं क्लिप आपका खिदमत में बनाया है। क्यों बनाया है कि बोलने पे मजबूर है, कहने पे मजबूर हो कराते हैं तो फिर बोलने पे मजबूर होते हैं। तो इसमें इस बात में आगे भी अब मैंने आज तक जो हम अपना गरीबों हालात को देखकर, अपना माजूरी हालात को देखकर किन किन गरीबों को, किन किन मज़दूरों को, किन किन ज़रूरतमंद को मदद किया, वो इंशाल्लाह फिर किसी दिन हम कहूँगा। तो आज हम आप लोगों को कहते भी हैं, ये जो गार्डन जो बनाया है हिमाचल, कुमाऊँ, गढ़वाल, अरुणाचल प्रदेश, मतलब पहाड़ी इलाक़ों में जैसे हम जैसा हाई एल्टीट्यूड के इलाक़ों से हर किस्म को फूल फ्रूट लाकर लोग यहाँ का नज़ारा देखने के लिए आते हैं। तो लोग कहते हैं आप इसमें टिकट क्यों नहीं रखते हैं, लोग कहते हैं आप इसमें से फलाना ये क्यों नहीं करते हैं। लेकिन मैं कहते हैं मेरे देशवासी मेरे घर देखने के लिए आते हैं, तो मैं क्यों टिकट रखूँ, क्यों किसी से पैसा ले लूँ। आप भी आना चाहे, रात को रुकना चाहे तो कोई ना टिकट, ना कोई चार्ज, ना कोई कुछ नहीं, आराम से आप लोग आ सकते हैं, बैठ सकते हैं, घूम सकते हैं। ये सारे आप लोग देख रहे हैं। यहाँ से एक गरीब आदमी मेहनत करने से कहाँ पहुँचता है, ये बड़ा सबक मिल सकते हैं। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।